ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो नमः। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस महापुरुष की जिन्होंने न तो सिंहासन संभाला, न कोई सेना रखी, न ही किसी सत्ता का सहारा लिया, और फिर भी पूरे भारत की आत्मा को एक सूत्र में बांध दिया। मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में भारत की दार्शनिक दिशा, आध्यात्मिक चेतना और वैदिक आत्मबोध को पुनर्जीवित कर दिया। वे थे आदिगुरु शंकराचार्य जी। 7वीं 8वीं शताब्दी का भारत बाह्य रूप से धार्मिक था, पर भीतर से वेद विहीन। कर्मकांड था पर तत्वज्ञान नहीं, श्रद्धा थी पर विवेक नहीं। एक और अंधानुष्ठान, दूसरी ओर बौद्ध शून्यवाद, जो आत्मा और ब्रह्म दोनों का निषेध करता था। शास्त्र कहते हैं, जब वेद का अर्थ विलुप्त होने लगे, जब धर्म केवल रूप रह जाए, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। शिवः स्वयं लोकहितार्थमेव संन्यास रूपेण जगादि शंकरः। अर्थात लोक कल्याण के लिए भगवान शिव स्वयं सन्यासी रूप में अवतरित हुए और वही बने जगतगुरु शंकराचार्य जी। केरल के कालड़ी ग्राम में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। पिता शिवगुरु, माता आर्यांबा। यह कोई साधारण बालक नहीं था। 3 वर्ष में अक्षर ज्ञान, 5 वर्ष में वेद पाठ, 7 वर्ष में उपनिषद बोध और 8 वर्ष की अल्पायु में वैराग्य। शास्त्रों में वर्णन है, बाल एवाभवच्छान्तो वेदार्थ प्रतिभान्वितः। अर्थात बाल्यकाल में ही वे शांत, गंभीर और वेदार्थ में प्रवीण थे। कम बोलना, गहरी दृष्टि और हर जीव के प्रति करुणा, यही उनके लक्षण थे। एक दिन नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने बालक शंकर का पैर पकड़ लिया। यह केवल घटना नहीं थी, यह जीवन का निर्णायक क्षण था। शंकर ने माता से कहा, संन्यासम में ददातु माता जीवनम यद्यहम लभे। हे माता, यदि मुझे जीवन मिले तो मुझे संन्यास लेने की अनुमति दें। जैसे ही माता ने अनुमति दी, मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। संदेश स्पष्ट था, संन्यास पलायन नहीं, भय से मुक्ति है। माता से संन्यास की आज्ञा लेने के बाद आचार्य शंकर पहुँचे नर्मदा तट। वहाँ मिले गोविंद पादाचार्य जी से। गुरु गोविंद पादाचार्य जी से संन्यास दीक्षा ग्रहण किए। गुरु परंपरा थी नारायण, गौड़पाद, गोविंदपाद, शंकर। यही शंकराचार्य जी को अद्वैत वेदांत का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा, ब्रह्मैवाहम न देहोहम न बंधो न च मोक्षता। अर्थात मैं देह नहीं हूँ, मैं बंधन में नहीं हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। शंकराचार्य जी का सबसे बड़ा योगदान अद्वैत वेदांत। उसका मूल सूत्र ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही परम सत्य है,
संसार असत्य नहीं पर अंतिम सत्य भी नहीं है। जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, सांप वास्तविक नहीं पर अनुभव वास्तविक लगता है। अज्ञान से संसार दिखता है, ज्ञान से ब्रह्म। शंकराचार्य जी पूरे भारत में पैदल भ्रमण किए। काशी, प्रयाग, बद्रिकाश्रम, पुरी, द्वारका, श्रृंगेरी, भिन्न विभिन्न स्थान पे जाके आचार्य शंकर ने शास्त्रार्थ किए, पर उद्देश्य जीत नहीं जागृति थी। मंडन मिश्र जी के साथ महान शास्त्रार्थ जहाँ निर्णायक बनी उभय भारती जी। आचार्य शंकर का सिद्धांत था वादे वादे जायते तत्वबोधः, संवाद से ही सत्य प्रकट होता है। भारत को जोड़ने के लिए चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ। यह केवल धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय एकता का आदर्श था। मुख्य रचनाएं ब्रह्मसूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य, भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी, निर्वाण षटकम। वे तर्कशास्त्री थे पर हृदय से भक्त। एक चांडाल से मिलने पर शंकराचार्य जी बोले, चांडालोस्तु सतुद्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा। ज्ञान में कोई जाति नहीं होती। यह उस युग की सबसे बड़ी क्रांति थी। केवल 32 वर्ष की आयु में बदरिकाश्रम से कैलाश पर्वत की ओर अकेले ही बढ़ चले और पता नहीं शिव की यह परम ज्योति कब और कैसे शिव में ही समाहित हो गई। आदि गुरु शंकराचार्य जी केवल संत नहीं थे, वे भारत की आत्मा थे। जब तक वेद है, जब तक गुरु शिष्य परंपरा है, तब तक शंकराचार्य जी की परंपरा अक्षुण्ण रहेगी। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो नमः।